हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एलसीडी डिस्प्ले इंटरफेसिंग के बारे में जानेंगे। एलसीडी डिस्प्ले इस तरीके से दिखता है। इसके बैक साइड से भी हम देखेंगे। बैक साइड में 16 पिन्स होती है। हर एक पिन का रिप्रेजेंटेशन भी किया हुआ है। इसे हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस करना है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर नोआटॉन मेक का हमने लिया हुआ है और हम टेस्टिंग करने के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड का भी यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास ये ऑलरेडी 8051 का डेवलपमेंट बोर्ड है। इसके साथ एलसीडी का इंटरफेस करेंगे। सर्किट डायग्राम भी देखेंगे। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं पोर्ट 0 से हमने डेटा लाइंस कनेक्ट की है। कंट्रोल लाइंस RS RW एनेबल को 2.5 2.6 2.7 से हमने कनेक्ट किया है। यह डेवलपमेंट बोर्ड में हमने उसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम प्रोग्रामिंग के बारे में सबसे पहले जानेंगे। कील ओपन करना है आपको। इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट वाले टैब में जाएंगे। वहाँ जाके न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट को नेम भी देना होगा। LCD ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसलिए LCD आप टाइप करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। सेव हो जाने के बाद आपको कंट्रोलर का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे हम एटमेल ये कंट्रोलर सिलेक्ट करेंगे। एटमेल का 89S52 इसको हमने सिलेक्ट किया है। यस कर देना है जो भी डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें। इसके बाद आपको फाइल में जाना है। न्यू फाइल सिलेक्ट करना है। यह न्यू फाइल में यहाँ पे हम अपना कोड लिखने वाले हैं। इसको भी आपको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए lcd.c ऐसा आपको टाइप करना है। lcd.c इस तरीके से टाइप करके आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब यहाँ कोडिंग हमें स्टार्ट करनी है। कोडिंग के लिए आप #include जो हेडर फाइल होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, वो आपको सबसे पहले लिखना है। #include 80 8052 .h से हेडर फाइल रिप्रेजेंट होती है। ये आपको टाइप करना है। ये करने के बाद आपको टारगेट में जाके सबसे पहले फाइल्स को ऐड भी कर लेना है। टारगेट में जाना है, सोर्स ग्रुप में जाना है। इस सोर्स ग्रुप में हम ऐड करेंगे। टारगेट में जाके आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन में टॉप साइड में आपको दिखेगा, हम दिखा रहे हैं आपको आउटपुट। ये एक टैब है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट हेक्स फाइल, ये इसमें ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ओके प्रेस कर देना है। देन सोर्स ग्रुप 1 में जाना है। ऐड फाइल टू सोर्स ग्रुप 1 आपने lcd.c सिलेक्ट करके ऐड कर देना है। ऐड कर लिया आपने इसको। अब हम आगे का कोड टाइप करेंगे। सबसे पहले जो हमने लाइन सिलेक्ट की है वो आपको डिफ़ाइन कर लेनी है। जैसे हमने #define LCD का जो डेटा लाइन्स है वो पोर्ट 0 से कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए हम पोर्ट 0 यहाँ पे टाइप करेंगे। P0 लिखा हमने। उसके बाद जो कंट्रोल लाइन्स है RS RW एनेबल, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। #define RS ये हमने पोर्ट 2.5 इससे कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए 2.5 हम टाइप करेंगे। देन RW जो रीड राइट लाइन होता है, इसको हम 2.6 से कनेक्ट किए हुए हैं, इसलिए हम 2.6 लिखेंगे। वैसे ही एनेबल वो 2.7 से कनेक्टेड है, वो हमने यहाँ पे टाइप किया। आपको यहाँ कमेंट्स में भी दिख रहा है कि किस तरीके से हमने लाइंस का प्रेजेंटेशन किया हुआ है। यहाँ आपको एक डिले फंक्शन बनाना है। डिले फंक्शन ms_delay ये एक फंक्शन है। वैल्यू पासिंग फंक्शन बनाना है। डिले की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, इसीलिए उसको डेटा टाइप भी डिफ़ाइन करना है। अनसाइंड इंट t हमने डिफ़ाइन कर लिया। इसके अंदर आपको 2 और वेरिएबल डिफ़ाइन करने हैं। इस तरीके से फॉर लूप लगा के आपको डिले फंक्शन बनाना है। बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो LCD डेटा फंक्शन। ये LCD डेटा फंक्शन से ही LCD में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। यह भी एक वैल्यू पासिंग फंक्शन बनने वाला है। अनसाइंड कैर डेट ये एक वेरिएबल हमने लिया है। इसमें अब बॉडी बना लिया है। बॉडी में अब हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। LCD डेटा ये पोर्ट 0 में कनेक्टेड है, इसलिए डायरेक्टली हम LCD डेटा इक्वल्स टू डेट, जो भी हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे वो डायरेक्टली पोर्ट 0 के थ्रू LCD की डेटा लाइंस में चले जाएगा। RS = 1 करना है।
RW इक्वल्स टू 0 करना है और एनेबल इक्वल्स टू 1, देन डिले एंड देन 0, हाई टू लो ट्रांजिशन करना होता है, इसलिए हम इस तरीके का इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। डिले के लिए आप 1 से 10 मिली सेकेंड्स के बीच में डिले दे सकते हैं। इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है। ये LCD डेटा फंक्शन हो गया है। सिमिलरली हमें LCD कमांड फंक्शन भी बनाना है। LCD कमांड फंक्शन भी इसी तरीके से बनेगा, बस फ़र्क यह रहेगा कि RS इक्वल्स टू 1 जो हमने डेटा फंक्शन में लिखा है वो इसको RS इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। रिमेनिंग जो कोड्स है वो एज इट इज़ रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। इसको भी हम टाइप कर ले रहे हैं। एक कॉम, ये हमने एक वेरिएबल ले लिया है जो कमांड की तरह एक्ट करेगा। कॉम ही हम वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हमने वो भी फंक्शन बना लिया है। अब void main फंक्शन बनाएंगे। इस मेन फंक्शन में हम आउटपुट पोर्ट डिफ़ाइन करेंगे, LCD का इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो पोर्ट 0 जो है वो हम एज अ आउटपुट यहाँ लिखते हैं। आउटपुट के लिए आपको 0x00 देना होगा। पोर्ट 0 आउटपुट की तरह एक्ट करेगा, वो भी हम कमेंट्स में डाल दे रहे हैं ताकि हमको हमेशा याद रहे। वैसे ही हमें पोर्ट 2 को भी आउटपुट पोर्ट ही डिफ़ाइन करना है क्योंकि उसमें हमने कंट्रोल लाइंस दी हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। LCD कमांड 0x38 ये हमारा इनिशियलाइजेशन कोड है। LCD का इनिशियलाइजेशन कोड है। 5x7 का पिक्सल होता है इस LCD में और ये 2 रोज़ का LCD है, इसीलिए इसका इनिशियलाइजेशन कोड 0x38 है। और एक चीज़ हम 8 बिट मोड में भी इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप LCD का डेटा शीट स्टडी करेंगे तो आपको 4 बिट एंड 8 बिट मोड इंटरफेसिंग के बारे में पता चलेगा। हम इसे 8 बिट मोड में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए 0x38 हमने दिया है। वैसे ही कुछ और कमांड्स होते हैं, जैसे LCD को क्लियर करना है हमें अगर, तो उसके लिए LCD कमांड देना है 0x01। इससे LCD क्लियर हो जाती है। मीन्स अगर LCD में कुछ भी गार्बेज है, पहले से कोई डिस्प्ले हो रहा है, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। देन और कुछ कमांड्स होती है, लाइन सिलेक्शन का कमांड होता है, LCD ऑन करने का कमांड होता है, वो भी हमने दिया है। LCD ऑन के लिए 0x0C, कर्सर ब्लिंक करवाने के लिए 0x0F। एक while वन लूप लगाना है। इस while वन लूप को इन्फिनाइट टाइम्स चलाना है हमें, इसीलिए हमने इसको while वन वाला एक बॉडी बनाया है। अगेन हम लाइन सिलेक्ट करेंगे, LCD $CMD 0x80, इससे फर्स्ट लाइन सिलेक्ट होगा। हम फर्स्ट लाइन सिलेक्ट कर लिए हैं। देन LCD, अब हम यहाँ से डेटा देना है, तो LCD_data ये फंक्शन है। यहाँ हम सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल T टाइप कर रहे हैं, सेमीकोलन दे के हमको कॉलिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो कुछ भी है, यहाँ तो हम टिएरा इंडिया टाइप कर रहे हैं, आप अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन इसी पैटर्न में आपको वो टाइप करना है। हम सबसे पहले यहाँ पे पूरा टाइप कर लेते हैं। अभी हमारा ये लास्ट स्टेज है प्रोग्रामिंग का, ये हमने अभी पूरा टाइप कर लिया है। अब आप एक बार कोड पूरा चेक कर लीजिए। हमने पूरी कोडिंग कर ली है LCD इंटरफेसिंग की। अब इस कोड को हम कंपाइल करेंगे, एरर फ्री होना चाहिए, इसलिए इसे सबसे पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए आपको लेफ़्ट हैंड कॉर्नर में जाना है। कोड एक बार आप देख लीजिए। अब इसको बिल्ट ऑल करेंगे। बिल्ट ऑल करने पे 0 एरर 0 वार्निंग ऐसा आ रहा है। अब हम इस बोर्ड में उसको प्रोग्राम को डंप करेंगे। उसके लिए हमने एक नॉट ऑन का फ्लैश जो अपलोडर है वो यूज़ किया है। हमारी हेक्स फाइल सिलेक्ट कर रही है, ओपन किया है और अपडेट चिप करेंगे। अपडेट चिप करने के बाद बोर्ड में जो रीसेट बटन है उसको प्रेस करेंगे। हमने प्रेस कर दिया है। अब प्रोग्रामिंग हो रही है, प्रोग्राम उसमें बर्न हो गया है। अब फाइनली उसको हम रन करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए फाइनली टिएरा इंडिया ये डिस्प्ले हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।